हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। इस महामारी से हुई एक एक मौत का बदला लेगा अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने दी चीन को धमकी। जी हां दोस्तों, इस महामारी के कहर के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को धमकी दी है। अगर यह पाया जाता है कि इस वैश्विक महामारी को फैलाने का जिम्मेदार चीन है और उसे इसके बारे में जानकारी थी तो उसे इसके नतीजे भुगतने होंगे। चीन द्वारा इस बीमारी से निपटने को लेकर असंतोष जताते हुए ट्रंप ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर बीजिंग द्वारा अमेरिका के साथ गैर पारदर्शी व्यवहार किया गया और शुरुआत में उसके साथ सहयोग नहीं किया गया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से कहा, अगर चीन ने इसे जानबूझकर फैलाया है तो इसके परिणाम उसे भुगतने होंगे। आप इसके बारे में बात करते हैं, आप जानते हैं संभवतः 1917 के बाद किसी ने इतने बड़े पैमाने पर लोगों को मरते हुए नहीं देखा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव का आदेश, राज्य में 7 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पूरे राज्य में लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा दिया है। सीएम केसीआर ने यह भी घोषणा की है कि राज्य में जोमेटो और स्विगी जैसी फूड डिलीवरी सर्विसेज पर पूरी तरह से रोक लग गई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को देश के नाम दिए गए संबोधन में लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ा दिया था। राज्य में तेजी से सामने आ रहे मामलों के मद्देनजर सीएम केसीआर ने यह फैसला लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, तेलंगाना में अब तक इस महामारी के 844 केस सामने आए हैं। इसमें से 640 एक्टिव केस हैं। राज्य में अब तक 186 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 18 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सख्त हुए सीएम केजरीवाल, लॉकडाउन में नहीं मिलेगी कोई छूट। जी हां दोस्तों, दिल्ली में इस महामारी के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसकी कुल संख्या 1900 के करीब पहुंच गई है। राष्ट्रीय राजधानी में 186 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1893 हो गए हैं। संक्रमित व्यक्तियों की मौत की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। यहाँ पिछले 3 दिनों में इस संक्रमण के मामलों में कुछ कमी आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि अपने दिल्ली वासियों की जिंदगी का ख्याल रखते हुए हमने फैसला लिया है कि फिलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। 1 हफ्ते बाद हम दोबारा विशेषज्ञों के साथ बैठक कर इसका मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद ही जरूरत पड़ने पर ढिलाई दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल से मिलने वाली छूट पर दुकानदारों और व्यापारियों को दी बधाई। जी हां दोस्तों, इस संक्रमण के कारण देश में 3 मई तक लॉकडाउन है। इसी बीच आज यानी 20 अप्रैल से कुछ इलाकों में मिलने वाली छूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देश के दुकानदारों और व्यापारियों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आपको यह सुनिश्चित करना है कि आगे भी सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, इस संकट की घड़ी में देशवासी लॉकडाउन का पालन कर पा रहे हैं। इसमें समाज के अनेक वर्गों की सकारात्मक भूमिका है। हम कल्पना करें कि हमारे ये छोटे छोटे व्यापारी और दुकानदार खुद के जीवन का रिस्क न लेते और रोजमर्रा की जरूरतों का सामान न पहुंचाते तो क्या होता। उन्होंने कहा, छोटे छोटे दुकानदारों ने पूरी सामाजिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज और देश इनके इस योगदान को हमेशा याद रखेगा। मैं जानता हूं कि खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और दूसरों से इसका पालन करवाना चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते चलें, हमें यह सुनिश्चित करना है। संकट की इस घड़ी में इस योगदान के लिए सभी दुकानदार और व्यापारी बधाई के पात्र हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, संक्रमित नहीं पाए गए तो काम पर लौट सकते हैं मजदूर।
जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस महामारी के चलते देश में जारी लॉकडाउन के मद्देनजर दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर फंसे हुए मजदूरों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया है। इसमें मजदूरों को वर्तमान में जहां रह रहे हैं वहीं रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य के बाहर उनकी किसी भी तरह की आवाजाही नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की आवाजाही को लेकर निर्देश दिए हैं कि जिसमें कहा गया है कि प्रवासी मजदूर जिस भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राहत कैंपों या बसेरों में रह रहे हैं उन्हें वहां के स्थानीय प्रशासन द्वारा रजिस्टर किया जाए और उन्हें सही काम उपलब्ध कराने के लिए उनकी कुशलता का परीक्षण किया जाए। और जो मजदूर राज्यों में जहां रह रहे हैं और उसी राज्य के अंदर ही अपने काम के स्थान पर जाना चाहते हैं तो ऐसे में उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। जिसमें कोई लक्षण नहीं है उन्हें उनके काम की जगह पर ले जाया जाएगा। इस महामारी के बीच पेंशन धारकों के लिए राहत की खबर, केंद्र सरकार ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन और इस संक्रमण के बीच केंद्र का पूर्व कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि किसी भी कर्मचारी की पेंशन में कटौती नहीं की जाएगी। हाल ही में खबर आ रही थी कि केंद्र सरकार इनके पेंशन में कटौती कर सकती है। वित्त मंत्रालय ने रविवार को कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी। वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए यह बात कही। यह बात ऐसे समय सामने आई है जब सरकार को एक तरफ इस महामारी की रोकथाम के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों पर भारी खर्च करने पड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के कारण कर राजस्व एवं विनिवेश समेत अन्य स्रोतों से आय पर असर पड़ता दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं मौसम अपडेट्स का। 3 दिन फिर बन रहे हैं बारिश के आसार, तापमान में आएगी अच्छी गिरावट। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में फिर से बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उप हिमालयी, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार 23 अप्रैल तक मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के कई भागों में बादल छाए रह सकते हैं। उत्तरी और मध्य जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में अल नीनो परिस्थितियों के कारण इस बार मानसून के सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान लगाने वाली निजी इकाई वेदर कंपनी ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि मानसून 31 मई को केरल में दस्तक दे सकता है। अगर अनुमान सच होता है तो भारत में इस वर्ष भी मानसून सामान्य से अधिक रहेगा। ऐसा यह लगातार दूसरी बार होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 5 लाख श्रमिकों को रोजगार और गर्भवती महिलाओं को पुष्ट आहार देगी योगी सरकार। जी हां दोस्तों, इस संक्रमण के कारण अन्य राज्यों से यूपी लौटे 5 लाख श्रमिकों को यूपी सरकार नौकरी देने की योजना बना रही है। वहीं बच्चों, किशोरियों, कन्याओं, गर्भवती स्त्रियों को पुष्टाहार की डोर स्टेप डिलीवरी भी होगी। सीएम योगी ने इस महामारी के बढ़ते संक्रमण के कारण अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में पहुंचे प्रवासी श्रमिकों की चिंता करते हुए उन्हें लाभ पहुंचाने का निर्देश मुख्य सचिव को दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपनी कोर कमेटी के साथ बैठक में करीब 5 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने वाली योजना पर विचार विमर्श किया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। केंद्र सरकार ने दी जानकारी, कब शुरू होगी ट्रेन और फ्लाइट्स। जी हां दोस्तों, इस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया गया है, लेकिन 3 मई के बाद भी रेल और हवाई सेवाएं शुरू होने की संभावना कम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में कहा गया है कि इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की राय पर ही अंतिम निर्णय होगा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यात्री गाड़ियां शुरू करने के पक्ष में नहीं है। रेल यात्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन संभव नहीं है। वहीं एयर इंडिया तथा दूसरी प्राइवेट एयरलाइंस को 3 मई के बाद की बुकिंग न करने को कहा गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। हर महीने प्लानिंग से इतना छोटा इन्वेस्ट करने पर भी आप बन सकते हैं करोड़पति। जी हां दोस्तों, पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित पब्लिक प्रोविडेंट फंड ऐसी ही एक स्कीम है जिसमें आप बहुत कम निवेश करने पर काफी अच्छा पैसा पा सकते हैं।
इसमें फिलहाल 7.1% ब्याज मिल रहा है। अगर आप 25 साल की उम्र से हर माह 6,000 रुपए का निवेश 35 सालों तक करते हैं तो आपको इसकी मैच्योरिटी पर 1,08,94,971 रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप छोटी निवेश से करोड़पति बनना चाहते हैं तो आप इस स्कीम के तहत निवेश कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। रिलायंस जियो ग्राहकों के लिए खुशखबरी, लॉकडाउन तक मिलेगी कॉलिंग से जुड़ी यह खास सुविधाएं। जी हां दोस्तों, इस महामारी के चलते लॉकडाउन जैसी मुश्किल घड़ी में रिलायंस जियो एक बार फिर ग्राहकों का सहारा बनकर सामने आया है। रिलायंस जियो ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान उसके ग्राहकों को इनकमिंग कॉलिंग की सुविधा मिलती रहेगी। इसे न सिर्फ कम कमाने वाले लोगों को फायदा होगा बल्कि उन ग्राहकों को भी आसानी होगी जो लॉकडाउन के चलते घर से बाहर जाकर रिचार्ज नहीं करा सकते, यानी कि जो उपभोक्ता रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं उन्हें लॉकडाउन के समाप्त होने तक इनकमिंग सुविधा मिलती रहेगी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।